जब गोपियों ने कृष्णा से कहा तुम झूठे हो, तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही पल यमुना अपना रास्ता बदल देगी और गोपियों के सामने 56 भोग का ऐसा चमत्कार होगा कि सब हैरान रह जाएंगे। क्या था इस लीला का सच, आइए देखते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, यमुना नदी के पार अपना आसन लगाकर बैठ गए। सब गोपियां कान्हा से कहने लगी, लाला, एक महात्मा ब्रजमंडल में आयो है, हम सब उनको प्रणाम करना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले, मोहे प्रणाम कर लो, सबसे बड़ो संत महात्मा तो मैं ही हूँ। गोपियां बोली, लाला तो रोज ही प्रणाम कर रहे हैं, एक बार उनके दर्शन करना चाहती हैं। ठाकुर जी बोले, तो चली जाओ। गोपियां बोली, यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, तुम कोई उपाय बता दो। ठाकुर जी बोले, मेरी नाव तो छोटी सी है, मैं ना बैठाऊंगा अपनी नाव में, तुम सब तो मोटी मोटी बैठ जाओगी, मेरी तो नाव ही डूब जाएगी। गोपियां बोली, नहीं लाला, तू कह तो रहो ना मैं जे हूँ, मैं जे हूँ, तो एक काम कर दे, यमुना जी से मार्ग प्रकट करवा दे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो ये बात है, एक काम करियो, यमुना जी को जल हाथ में लियो और हाथ में जल लेकर यूं कहियो कि हे यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण, ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्रियों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो दूर की बात है, यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया है तो आज हमें मार्ग दे दो। गोपे बोली, अच्छा, और वो जो कल हमारे साथ रास विहार कर रहे वो? ठाकुर जी बोले, देख, मेरी बात तू यमुना जी से जाकर कहियो, यमुना जी मार्ग न दे दे तो कहियो। गोपियां डर रही थीं, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। सब गोपियां गई, यमुना जी को जल हाथ में लेकर बोली, अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर है, कभी किसी स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन नहीं करते हैं, तो हे यमुना जी हमें मार्ग दे दो। इतने में यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्य हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े बोले, कहो, है ना योगेश्वर हम? बेमतलब हम पे तुम सब उल्टे सीधे बात बना रखी है ना योगेश्वर हम? पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते। देखो यमुना जी ने मार्ग दे दियो। गोपिया बोली, लाला तू तो बड़ो कृपालु है, अब ये बता, हम दुर्वासा जी के दर्शन को जा रही हैं तो क्या लेकर जाए? ठाकुर जी बोले, 56 भोग बनाकर ले जाओ अपने अपने घरन से। सभी गोपियां अपने घर से 56 भोग बनाकर ले गईं। पल्ली पार दुर्वासा जी को प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया। गोपिया बोली, हम आपके लिए 56 भोग लेकर आई हैं, आपकी आज्ञा हो तो पवा दे। दुर्वासा जी बोले, हाँ ले आओ। गोपियां एक गोपी पत्तल सजाने लगी। पत्तल में पूरी धरे, सब्जी धरे, रायता धरे, लड्डू धरे। दुर्वासा जी बोले, लाली ये क्या कर रही हो? गोपी बोली, पत्तल सिद्ध कर रही हूँ। दुर्वासा जी बोले, ये सब हटाओ, सामग्री पूरी की पूरी धर दो मेरे सामने। पूरी सब्जी मिठाई सब पूरी की पूरी डलिया सामने रख दी। दुर्वासा जी उठावे और डलिया मुंह में डाल लेवे। गोपियां आश्चर्य से देखती रह गईं। गोपियां बोली, बाबा यहाँ आने के काजे लाला ने उपाय बतायो, हमने यमुना जी से प्रार्थना करी, वहां से मार्ग मिल गयो, अब हम वापस जानो चाहवे हैं। यमुना जी में बड़ी बाढ़ आ रखी है, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आप कोई उपाय बता दो। दुर्वासा जी बोले, यमुना जी पर जाओ और जल हाथ में लेकर कहना, श्री दुर्वासा जी केवल दुर्वा ही खाते हो और कुछ भी सेवन न करते हो, तो हे यमुना मैया हमें मार्ग दे दो। गोपियां सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बोली, अभी जो हमारे सामने 56 भोग चट्ट कर दिए हैं वो, और ये कह रहे हैं कि दुर्वासा खाते हैं। दुर्वासा जी बोले, जाओ जाओ, यमुना जी से कहना वो मार्ग दे देंगी। गोपियां गई और जल हाथ में लेकर कहने लगी, यमुना मैया, दुर्वासा जी केवल एक दुर्वा खाते हो तो मार्ग दे दो। यमुना जी रुक गई और मार्ग दे दिया। गोपियां पल्ली पार कर ली और गुस्से में लाल हो रखी है, सबके मुख मंडल पे गुस्सा छाया हुआ है। ठाकुर जी बोले, कहो गोपी, दर्शन है गए दुर्वासा जी के? कैसे रहे दर्शन? आज कहाँ प्राप्त कियो सत्संग में? गोपी बोली, एक ही चीज प्राप्त की है सत्संग में, तुम झूठे, तुम्हारा दुर्वासा ऋषि झूठा, और तुम सबन की साक्षी मानने वाली है जमुना मैया भी झूठी, तुम सब झूठे हो। तुम कह रहे हो तुम परम योगेश्वर, और वो दुर्वासा कह रहे हैं ये केवल दुर्वा खाते हैं, और दोनों की साक्षी दे रही है ये यमुना मैया। ठाकुर जी बोले, प्रत्यक्ष दृष्टि से देखोगे तो ये झूठ ही दिखेगा, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मैं योगेश्वर हूँ। सभी स्त्री पुरुष का भेद मेरे चिंतन में नहीं आता। कभी पर स्त्री का चिंतन तो क्या, किसी भी स्त्री का काम भाव से मैंने कभी चिंतन किया ही नहीं, इसलिए यमुना मैया ने मार्ग दे दिया। और दूसरी बात दुर्वासा की, दुर्वासा जी को आपने 56 भोग दिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में तो आपको लगा कि उन्होंने सब पाया, पर अप्रत्यक्ष भाव से वो दुर्वा ही ग्रहण करते हैं, उनका किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं है,
पूरी खाई, सब्जी खा गए, लड्डू खा गए, पर उनके मन ने किसी को स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्यक्ष भाव से दुर्वासा ही हैं और हम दोनों की साक्ष्य मानने वाली ये यमुना मैया, ये परम सत्या है। क्या आप मानते हो ऋषि दुर्वासा और श्री कृष्ण सच में योगीश्वर हैं?